नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 3 से 4 पॉइंट रखने वाला हूं दोस्तों, तो पेशेंस के साथ दोस्तों वीडियो कर दीजिए ज़्यादा शेयर। फटाफट वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए दोस्तों ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो दोस्तों उपनल कर्मी हैं, PRD हैं, संविदा हैं, आउटसोर्स भर्ती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर, उपनल कर्मी नियमितीकरण को समिति अब जल्द, आपको शायद नहीं पता, यदि पता है तो अच्छी बात है कि विशेषज्ञ समिति बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस दिया गया था कि भाई आप इन लोगों के लिए कर क्या रहे हैं, अब तक इतना समय हो गया, आप लोग कर क्या रहे हैं। तो अवमानना नोटिस जारी हुआ। उसके जारी के होने के बाद कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कार्य कर रहे हैं, हमने इनके लिए विशेषज्ञ समिति बनाई है जो जल्द ही दोस्तों अपनी क्या देगी, रिपोर्ट देगी। और विशेषज्ञ समिति क्या रिपोर्ट दे सकती है, क्या ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, कब तक होगी और इसमें कितने साल तक के लोग दोस्तों नियमित होंगे। देखिए सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए, उपनल में मार्फत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को नीति उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य में उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। सैनिक कल्याण विभाग ने समिति का खाका तैयार सरकार को सौंप भी दिया है। ठीक है दोस्तों, एक समिति की रिपोर्ट खाका तैयार कर समिति को सौंप दिया है। मुख्य सचिव जो हैं आनंद वर्जी ने शुक्रवार को हिंदुस्तान से बातचीत में कहा है कि समिति के प्रारूप को अनुमोदन के लिए उच्च स्तर को भेजा गया है। उन्होंने उससे ऊपर समिति को भेज दिया है। अनुमोदन के बाद समिति को विधिवत गठित करते हुए कार्य प्रक्रिया क्या कर दी दोस्तों, शुरू कर दी है। और सूत्रों के माने तो दोस्तों प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी अध्यक्षता में गठित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें वित्तीय, न्याय और श्रम, कार्मिक, सैनिक कल्याण विभाग के सचिव सदस्य होंगे, जबकि जिन जिन विभागों में उपनल कर्मचारी काम कर रहे हों उनके HOD को दोस्तों समय समय परामर्श के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में भी बुलाया जाएगा। तो समिति में कौन कौन सदस्य रहेंगे, कौन कौन अध्यक्ष रहेंगे, ये दोस्तों खुलासा हो चुका है। और ये भी पक्की बात है दोस्तों, जैसे ही समिति रिपोर्ट अपनी देती है और इस समिति जो इन्होंने समिति रिपोर्ट दी है उसका दोस्तों खाका तैयार कर जैसे इन पर अनुमोदन मिल जाएगा तो समझ जाइए वो समिति क्या होगी, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब क्या है पूरा मामला ये भी जान लीजिए। 20,000 से अधिक उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने नवंबर 2018 में सरकार को उपनल कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाने की जिम्मेदारी दी थी कि भाई इनको नियमित किया जाए और न्यूनतम वेतन देने के भी आदेश दिए थे। लेकिन दोस्तों एक और मैं आपको जोड़ते बता दूँ, सरकार के 3 साल पूरे हो गए, नियमितीकरण की तो दूर की बात, अभी तक दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम वेतन तक का भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि जो वेतन है वर्तमान में बहुत कम यहाँ पर वेतन दिया जाता है। अगर दिल्ली की बात करूँ तो दोस्तों वहाँ न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूँ अपने पड़ोसी राज्य की, तो वहाँ पर भी दोस्तों न्यूनतम वेतन रखा गया है। देखिए 10,911 लोगों को हो चुका है 5 साल का वक्त पूरा। अगर मैं बात करूँ 21,599 टोटल लोग हैं और जिसमें 6,944 कर्मचारियों की सेवा अवधि हो चुकी है 10 वर्ष से अधिक। अगर मैं खाली पदों की बात करूं तो लगभग 66,000 पोस्टें उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, खाली है। अगर दोस्तों सरकार की मंशा साफ है तो निश्चित रूप से दोस्तों 20 के 20,000 को सरकार नियमित कर सकती है। और यदि हम ये मान के भी चलें कि भैया नहीं, सभी को सरकार नियमित नहीं कर सकती तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन सरकार को देना चाहिए, जिसकी मांग दोस्तों आज से नहीं, उपनल कर्मचारी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरी खबर क्या है, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से गैर सैनिक भी हो सकेंगे भर्ती। क्या दोस्तों ये सही हो रहा है? केवल विदेशों में 50% पदों पर नौकरी के लिए खुलेगा रास्ता। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि आनंद वर्धन जी का एक लेटर था जिसमें उपनल आउटसोर्स संविदा भर्ती पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी ताकि दोस्तों इनको नियमित किया जा सके, नियमितीकरण में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन अभी हाल ही में आप देख रहे हैं, अब धीरे धीरे वही बात हो गई, धीरे धीरे ये चीज़ें खुलती जा रही है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम में दोस्तों 50% पदों पर नौकरी दी जाएगी सैन्य पृष्ठभूमि वाले लोगों को विदेशों में, तो ये बात ध्यान रखना। अब अन्य लोग भी दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खुशखबरी है कि पुरकुल में बनेगा उपनल का निदेशालय। जी हाँ, विदेश में नौकरी के लिए भी 1,000 लोगों की मांग है, यह मांग और बढ़ सकती है। पुरकुल में उपनल का एक निदेशालय भवन बन जाने की नौकरी बाद नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया दोस्तों शुरू की जाएगी, ऐसा कह रहे हैं दोस्तों गणेश जोशी जी, सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं। अब मैं 2 बात रखता हूं, अगर दोस्तों 7 साल वाले लोगों को दोस्तों अगर नियमित किया जा रहा है तो मान के चलें दोस्तों अक्टूबर-नवंबर में, जी हाँ अक्टूबर-नवंबर में नियमितीकरण पर दोस्तों कोई ना कोई ठोस यहाँ पर आपको जानकारी मिल सकती है। तब तक दोस्तों नियमित हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। अब देखिए संभावना ही है कि मुख्यमंत्री धामी जी आपको
दीपावली के अवसर पर कुछ खास तरह का दोस्तों गिफ्ट या उपहार दे सकते हैं और तभी नियमावली बनकर तैयार हो सकती है और तभी ये नियमावली की क्या सार्वजनिक की जा सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो वर्तमान में आपको सैलरी दी जा रही है या जिन लोग भाइयों को सैलरी दी जा रही है वो अपेक्षाकृत बहुत कम है, अपेक्षा से भी काफ़ी कम है और आजकल की खर्चों को देखते हुए काफ़ी कम है और मिल भी रही है तो दोस्तों पर मंथ नहीं मिल रही है। कहीं तो मिल रही है सही तरीके से, लेकिन कहीं जो मुझे कई लोगों ने बताया उनको भी वो सैलरी दोस्तों 2 से 3 माह में मिल पा रही है। एक तरफ दोस्तों तो ये चल रहा है, दूसरा विधानसभा सचिवालय में अवैध नियुक्तियों के मामले में जो है सुनवाई दोस्तों 21 तारीख को होने वाली है। 21 जुलाई तिथि नियत की थी और अब देखना होगा दोस्तों उसमें क्या होगा, क्योंकि काफ़ी लोग दोस्तों बाहर निकल गए थे। क्या उनकी दोबारा से बहाली होगी या नहीं होगी, तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। हमारी एक ही मांग है, अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के क्या विचार है। लेकिन हमारी एक ही है कि भैया जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती सभी लोगों को दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से दोस्तों इनको क्या किया जाए, समय समय पर नियमित किया जाए। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं और जैसे ही दोस्तों हमें इसमें कोई अपडेट मिलती है हम सबसे पहले आपको अपडेट करके बता देंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।